जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन ने डीप सीक लॉन्च किया, लेकिन यहाँ भारत ने अपना गुस्सा उल्टा जीपीएस पर ही फोड़ दिया है। दरअसल भारत अपने राष्ट्रीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को और भी सटीक बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुका है और भारत ने वन नेशन वन टाइम की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक को अपनाने का फैसला कर लिया है। और अभी तक समय और लोकेशन की जानकारी के लिए हम अमेरिका के जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर ही निर्भर थे, लेकिन 2025 से ये सब कुछ बदलने जा रहा है और अब यहाँ पर नाविक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सिस्टम भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र पर आसानी से नज़र रख सकेगा। यही नहीं, इसरो ने तो ये तक कह दिया है कि अब इस 1500 किलोमीटर को बढ़ाकर 3000 किलोमीटर करने की तैयारी की जा रही है, जो कि जीपीएस से भी अधिक सटीक है। साथ ही ये भारतीय डेटा को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा, क्योंकि अब डेटा विदेशी सर्वरों से होकर नहीं गुजरेगा। वहीं नाविक में 7 सैटेलाइट हैं जो भारत को 10 मीटर तक की सटीकता प्रदान करती हैं। वहीं नाविक सिस्टम जो भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, समय की जानकारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी कि एनपीएल फरीदाबाद को प्रदान करेगा। इसके बाद एनपीएल इस समय को अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और गुवाहाटी स्थित 4 क्षेत्रीय केंद्रों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के माध्यम से वितरित करेगा। अब इन केंद्रों पर सटीक समय मापने के लिए परमाणु घंटियां यानी कि एटॉमिक क्लॉक लगाई गई हैं। वहीं एटॉमिक क्लॉक की बात करें तो ये समय को मापने के लिए परमाणुओं की कंपन यानी कि वाइब्रेशन का उपयोग करती हैं। अब यह परंपरागत घड़ियों से कहीं अधिक सटीक होती है। उदाहरण के लिए एक परमाणु घड़ी लाखों वर्षों में सिर्फ 1 सेकंड का ही अंतर करती है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी में सटीकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नाविक की मदद से नेविगेशन, टेलीकम्युनिकेशन, पावर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, बैंकिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब जगहों में इनका इस्तेमाल होगा। वहीं आपको याद ही होगा 1999 में जब कारगिल युद्ध के दौरान भारत को सटीक नेविगेशन और सैटेलाइट डाटा की जरूरत पड़ी थी, तब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने सीधे ही हाथ खड़े कर दिए थे। वहीं 2009 में भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन जीपीएस डाटा के कारण यह परीक्षण असफल रहा था, क्योंकि जीपीएस ने तब कुछ एरर शो कर दिए थे। यही नहीं, अगर भारत जीपीएस का इस्तेमाल करता है तो भारतीय डाटा अमेरिका के सिस्टम से होकर गुजरता है, जिससे डाटा सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि भारत को नाविक में ध्यान देना पड़ा। ऊपर से नाविक की सटीकता जीपीएस से कहीं अधिक सटीक है। वहीं पहले भारत अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए एटॉमिक क्लॉक को भी यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट करता था, लेकिन उसमें कई बार गलतियां सामने देखने को मिली थी। इसके बाद तो भारत ने ठान लिया कि वो खुद से ही इन सब का विकास देश में ही करेगा। यही वजह है कि भारत ने खुद से एटॉमिक क्लॉक देश में ही विकसित की। वहीं अब भारत सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि 2025 तक भारत अपने सभी मोबाइल फोन्स और एप्लीकेशन को नाविक से जोड़ देगा। वहीं गूगल मैप, जोमेटो, रैपिडो जैसी एप्लीकेशन में भी अब नाविक का ही इस्तेमाल होगा। वहीं अगर भारत नाविक का इस्तेमाल करेगा तो आप भारत के बड़े बाजार को तो जानते ही होंगे। अगर जीपीएस को इस बड़े बाजार का एक्सेस नहीं मिलेगा तो अमेरिका के राजस्व में एक बड़ा डेंट लग सकता है। वहीं आपको हाल ही में चाइना ने जो किया वो भी देखने को मिला होगा। जब डीप सीक ने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया था, उसमें अमेरिका के $1 ट्रिलियन स्वाह हो चुके थे। ऊपर से एनवीडिया तो अभी भी लुढ़कने में लगा है और दुनिया में तो अब कई देश सामने आ चुके हैं जो अमेरिकी जीपीएस का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जैसे रूस अपना ग्लोनास नेविगेशन यूज करता है, वहीं चीन अपना बाइडो नेविगेशन यूज करता है, साथ ही यूरोपियन यूनियन गैलीलियो यूज करता है और जापान QZSS इस्तेमाल करता है। वहीं अब भारत का भी नाम इसमें जुड़ चुका है। वहीं अब ये सब अमेरिका के लिए तो एक बड़ा झटका है। भारत की तरफ से उठाया गया वन नेशन वन टाइम का ये कदम न केवल नेविगेशन में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि ये भारत को ग्लोबल स्तर पर तकनीकी रूप से और भी मजबूत करेगा। वहीं भारत का अपना समय और नेविगेशन सिस्टम अब दुनिया को भी ये दिखा देगा कि मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं रहा है, बल्कि अब एक सच्चाई बन चुकी है। यहाँ आपको क्या लगता है, नाविक डीप सीक वाला झटका अमेरिका को देने की क्षमता रखता है?